कोविड-19 को लेकर कुरुक्षेत्र में विशेष एक्शन प्लान के तहत किया जाएगा काम। पावर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 को लेकर कुरुक्षेत्र में विशेष एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा ताकि इस जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इतना ही नहीं, लोगों की सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र में सुदृढ़ हेल्पलाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि 1 या 2 हेल्पलाइन नंबर पर डायल करने पर हर नागरिक को विभाग से संबंधित आम सुविधा प्राप्त हो सके। एसीएस टीसी गुप्ता आज लघु सचिवालय के सभागार में कोविड-19 के प्रबंधों को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने एक पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कुरुक्षेत्र जिले में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अनलॉक 1 के तहत कोविड-19 के नियमों की पालना करने, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने, सैनिटाइजेशन, सफाई, आईईसी एक्टिविटी, प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन, शेल्टर होम को स्थापित करने और संचालन, जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने को लेकर सामुदायिक रसोई और रेड क्रॉस की गतिविधियों, लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन की गतिविधियों, आमजन को ऐप के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य विभाग की तमाम गतिविधियों, क्वारंटाइन सेंटरों, कंटेनमेंट जोन की योजना तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर बारीकी से प्रकाश डाला गया। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी द्वारा लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस बैठक के बाद एसीएस टीसी गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड-19 को लेकर किए गए प्रबंधों की वास्तविक स्थिति का भी आंकलन किया। टीसी गुप्ता ने कोविड-19 के दौरान कुरुक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए तमाम कार्यों और प्रबंधों की प्रशंसा करते हुए उपायुक्त और उनकी टीम के सदस्यों को बेहतरीन कार्य करने की प्रशंसा की। इस कार्य प्रणाली को भविष्य में भी निरंतर जारी रखने की बात कही। वर्तमान स्थिति पर नजर डालने पर उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले समय में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए भविष्य में कोविड-19 के प्रभाव की स्थिति पर नियंत्रण करने और लोगों को सेहत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को विशेष एक्शन प्लान के तहत काम करना होगा। इस एक्शन प्लान में सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रखना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का समय रहते प्रबंध करें। इन प्रबंधों में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। प्रशासन को इसका भी विशेष ध्यान देना होगा कि तमाम पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाने चाहिए ताकि ऑनलाइन प्रणाली से चंडीगढ़ मुख्यालय से भी तमाम प्रबंधों की वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों की अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर के अनुसार ड्यूटी लगानी होगी ताकि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अस्पतालों और सेंटरों में जाकर प्रबंधों का आंकलन कर सके तथा कमियों को पूरा कर सके। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी अपने आप को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखें। सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करना सुनिश्चित करें। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की निदेशिका डॉक्टर उषा गुप्ता ने भी कोविड-19 के प्रबंधों को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए।